आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हायर परचेज सिस्टम। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक सेलर है, ठीक है, वो गुड्स में डील करता है, कार, ठीक है। जिस भी कमोडिटी में अगर कोई सेलर डील करता है तो वो उसके लिए गुड्स हो जाती हैं, अदरवाइज़ कार एक एसेट होती है। तो सेलर जो है वो कार सेल करता है, एक परचेज़र को ये कार परचेज करनी है सेलर से। तो सेलर एंड बायर, परचेज़र, इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। सेलर क्या करता है, कार इमीडिएटली, जिस दिन एग्रीमेंट होता है इमीडिएटली कार का पोजेशन जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है, हायर परचेज़र को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। लेकिन ऑनरशिप किसके पास रहेगा, सेलर के पास ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ उसने क्या ट्रांसफ़र किया है, पोजेशन ट्रांसफ़र किया है। अब यहाँ पे परचेज़र सेलर को जो प्राइस पे करेगा, ठीक है, वो प्राइस की पेमेंट परचेज़र सेलर को इंस्टॉलमेंट्स में करेगा, लमसम एक साथ पे नहीं करेगा। वो टोटल जितना भी प्राइस लायबल है परचेज़र पे करने के लिए उसको इंस्टॉलमेंट्स में, कुछ पार्ट्स में पे करेगा। क्लियर। अब ये प्राइस होता क्या है, एक्चुअली अगर परचेज़र इमीडिएटली पेमेंट कर देता है तो वो कैश प्राइस पे कर देता है। वो क्या पे करता है, कैश प्राइस पे करता है। लेकिन अगर वो बोलता है कि इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा तो इस कैश प्राइस में क्या ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट क्या हो गया, हायर परचेज प्राइस। अब यही हायर परचेज प्राइस जो है ये परचेज़र को पे करना है, किस में पे करना है, लेकिन लमसम नहीं पे करना है। कैसे पे करना है, इंस्टॉलमेंट में पे करना है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होंगी इनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स में ये हायर परचेज प्राइस सेलर को पे कर देगा परचेज़र। क्लियर। अब बात आती है पोजेशन एंड ऑनरशिप की। जिस दिन एग्रीमेंट होता है उस दिन सेलर पोजेशन तो ट्रांसफ़र कर देगा, कार दे देगा किसको, परचेज़र को। परचेज़र के पास राइट आ जाएगा इस एसेट को, इन गुड्स को यूज़ करने का, परचेज़र उनको यूज़ करेगा। लेकिन ऑनरशिप राइट कब आएगा परचेज़र के पास, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा, ठीक है। ऑनर कब बनेगा परचेज़र इस कार का, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा। तब तक ये परचेज़र हायरर रहेगा। क्या रहेगा, हायरर, मीन्स इसने हायर कर रखी है, एक तरीके से किराए पे ले रखी है। तो ये होता है हायर परचेज सिस्टम। क्लियर। अब इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल। तो ये परचेज एंड सेल का ही एक सिस्टम है हायर परचेज। यहाँ पे जो भी परचेजेस या सेल्स होने जा रही है वो किस बेसिस पे होंगी, क्रेडिट। तो परचेज इज क्रेडिट परचेज। ये परचेजर जो परचेज करना चाह रहा है वो किस पे कर रहा है, क्रेडिट पे कर रहा है। देन परचेजर जो हायर परचेजर है वो पेमेंट किस पे करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है, डिपेंड करेगा दोनों में एग्रीमेंट क्या हुआ है। देन गुड्स आर डिलीवर्ड इमीडिएटली। यहाँ हमने किया कि ये जो कार है जिस दिन एग्रीमेंट होगा परचेज़र को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन पोजेशन उसका ऑनरशिप कब मिलेगा कार का, जब परचेज़र सेलर को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। सेलर रिमेन्स द ऑनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। पोजेशन उसने दे दिया लेकिन ऑनर कौन रहा, सेलर ही रहा, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट इसको मिल नहीं जाएगी। इसका ऑनर कौन रहेगा, कार का सेलर ही रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयर्स, ठीक है, क्योंकि रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑनर की होती है। तो और चाहे पोजेशन परचेजर के पास आ गया है लेकिन जो ऑनर है वो कौन है, सेलर है। तो जो नॉर्मल रिपेयर्स होंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी, सेलर की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजर की भी है, हायर परचेजर की भी है, कि वो गुड्स को अच्छी कंडीशन में ही रखेगा जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता। अब एक केस आता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये एक पॉइंट लिखा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मीन्स ये जो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है परचेज़र को करनी है, सेलर को करेगा। अगर परचेज़र डिफ़ॉल्ट कर देता है कुछ ही इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करने के बाद, आगे से वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट रोक देता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, पेमेंट नहीं करता है, तब सेलर के पास क्या ऑप्शन है, सेलर के पास क्या राइट है। तो सेलर क्या कर सकता है, क्योंकि ऑनर तो सेलर ही है, ठीक है। तो सेलर क्या कर सकता है, इन गुड्स को परचेज़र से वापस ले सकता है। क्लियर। सेलर गुड्स को परचेज़र से वापस ले लेगा। क्लियर। तो दिस इज हायर परचेज सिस्टम। सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को वापस ले लेगा। नाउ आपने पढ़ा होगा क्रेडिट सेल।
क्रेडिट सेल, ठीक है। अब ये जो हायर परचेज सिस्टम है ये भी क्या है, क्रेडिट सिस्टम ऑफ सेल एंड परचेज है, ठीक है। तो अब हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पढ़ना है हमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, पोजेशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा परचेजर सेलर को, ठीक है। लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है, इमीडिएटली पोजेशन एंड ऑनरशिप दोनों ट्रांसफर हो जाती हैं। जो बायर होता है क्रेडिट सेल में वो तुरंत जब एग्रीमेंट होगा उसका ऑनर बन जाता है, लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं होता। हायर परचेज में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी तभी हायर परचेजर जो है उसका ऑनर हो पाएगा गुड्स का। देन मेथड ऑफ पेमेंट, तो मेथड ऑफ पेमेंट हायर परचेज में क्या होगी, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किस में करी जाएगी, इंस्टॉलमेंट्स में की जाएगी। लेकिन क्रेडिट सेल में मेथड ऑफ पेमेंट क्या होता है, लंप सम, मीन सारा अमाउंट एक साथ पे हो जाता है। देन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। तो राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स में क्या है, इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम अगर हायर परचेजर डिफ़ॉल्ट करता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कहीं नहीं करता है, तो सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को वापस ले लेगा, ठीक है, बायर से गुड्स को वापस ले लेगा। लेकिन क्रेडिट सेल के केस में जो सेलर है उसके पास ये राइट नहीं है। इन केस क्रेडिट सेल सेलर ने की है और अब जो परचेजर है वो बाकी का अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो सेलर गुड्स को वापस नहीं कर सकता, ले सकता, क्योंकि सेलर ने ऑनरशिप दे दी है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो गुड्स वापस नहीं ले सकता। वो क्या कर सकता है, वो अपने प्राइस के लिए, जो प्राइस उसको रिकवर करना है उसके लिए केस फाइल कर सकता है। देन बेटर टाइटल, बेटर टाइटल का मतलब हम वही चीज़ सेल कर सकते हैं जिसकी ऑनरशिप टाइटल हमारे पास हो, क्लियर। तो जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर को पोजेशन तो इमीडिएटली मिल जाता है लेकिन उसके पास ऑनरशिप टाइटल नहीं है, तो अगर वो ऑनर नहीं है तो वो किसी न्यू बायर को सेल नहीं कर सकता। अगर हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले किसी न्यू बायर को ये गुड्स सेल कर देता है तो जो न्यू बायर है उसको बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। लेकिन क्रेडिट सेल के केस में क्या है, जो परचेजर है इमीडिएटली उसको ऑनरशिप भी मिल जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो परचेजर है, परचेजर किसी न्यू बायर को वो गुड्स सेल कर देता है तो न्यू बायर जो है उसके पास बेटर टाइटल ऑफ गुड्स होगा।